हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता व सुजीत कैमरे जी से लाइव बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कैमरे के उस पार बैठे सभी दर्शकों का मैं यानी अंकिता सिंह स्वागत करती हूं हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज़ पर। सर, आपका भी यहां पर स्वागत करती हूं हमारे। मैं भी आपके माध्यम से आप सबको अभिनंदन करता हूं, आप सबको स्वागत करता हूं जी। और सुजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार बहन जी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले आप आए और विधायक जी आपको शहर के बारे में जो आपका मन है चर्चा करने का आप खूब करो जी। और कई विपक्ष वाले भी फालतू की बातें करते, वो भी हमारे विधायक जी से पूछो आज उपलब्धियां आप। जरूर, ये हमारे जरूर, लिए बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, यही सारे सवाल तो पूछने के लिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। विधायक जी, 15 अगस्त आने वाला है तो शहर में अक्सर आए साल तो इस समय भीड़ भाड़ होती है, तो इस बार आपने शहर में क्या ऐसे अरेंजमेंट करवाए हैं अपनी ओर से ताकि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहें और सेफ भी बने रहें? देखिए, ये बात तो आपकी सही है कि इस दफ़े का जो 15 अगस्त है वो एक वैश्विक महामारी कोरोना, उसकी वजह से और उसको ध्यान में रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए जी, और मास्क का इस्तेमाल करते हुए और अन्य सावधानियां भी बरतते हुए हमें ध्यान से ये मनाना पड़ेगा। जी, लेकिन अधिक उत्तम बात यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, जी, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ हमें कश्मीर की आज़ादी नहीं मिली थी। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि 53 और 20 73 साल के बाद एक ये गौरवपूर्ण लम्हा जो आया जी, और इसमें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाले व्यक्ति, उसने धारा 370 को और 35A को तोड़ा, तो वास्तविकता में स्वतंत्रता मनाने का ये पहला ऐसा 15 अगस्त आया है जिसमें हम गौरव से कह सकते हैं, अखंड भारत की बात कर सकते हैं। कश्मीर हमारा और एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और जिस बात को लेकर संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और बिना वीज़ा के जम्मू कश्मीर में घुसने का जो काम किया, उस काम की सार्थकता इस वर्ष में पूरी करके हमने जो ये आज़ादी का दिवस मनाने की बात हमने की है। दूसरी बात, 600 साल के इतिहास में जी, और हमारे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय, धार्मिक और हमारे इष्ट देव भगवान राम, जिनको हम लला राम के नाम से जानते हैं और जिनके मंदिर पे आतंकवादी जो थे उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़कर और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया, उससे भी स्वतंत्रता हमने पाई। और भगवान राम का भव्य राम मंदिर और उसका शिलान्यास इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। और तीसरी बात, हमारी जो मुस्लिम बहनें अनेक वर्षों से, सदियों से 3 तलाक, केवल तीन दफ़ा तलाक कहने से और उनके पतियों से संबंध टूट जाता था, उसकी प्रथा तोड़ी। और फिर उससे आगे हम जाएं तो चाहे वो उरी का हमला हो, चाहे वो पुलवामा का हमला हो और चाहे वो ये अक्साई चीन के पास ये जो लेह लद्दाख के बॉर्डर पर अभी जो चीन ने बदमाशी की हो, इन सब बातों का करारा जवाब जो दिया और इससे जो हर हिंदुस्तानी के मन में, भारतवासी के मन में जो स्वाभिमान आया जी। और उस स्वाभिमान के बाद हमने आत्मनिर्भरता की बात की मोदी जी ने जी। कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर, और उन्होंने कहा कि आज हमारा जो आज़ाद देश है, स्वतंत्र भारत है, आत्मनिर्भर बनेगा। यानी कि ये जो सब घटनाएं मैंने बताई, इससे हमारे अंदर कितना स्वाभिमान आया। हमने अपने पुरखों को, उनके सम्मान को वापस लाए, हमने भारत माता के जयकारे को सार्थक किया और हमारी जो भारत माता, हिंदुस्तान, भारत देश जो है वो विश्व गुरु की ओर अग्रसर हुआ। अनेक बातें हैं, हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस तरह से
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने की, और हम ये समझते हैं कि आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं जी। कि ये आज़ादी का दिन, ये 15 अगस्त का दिन वास्तविक आज़ादी का दिन हम मनाएंगे। जी सर, 74 साल हो गए हैं आज़ादी को। कहीं ना कहीं 15 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं। जैसे कि भारत माता की विजय की बात आपने कही, विश्व गुरु की बात आपने कही। जिस तरीके से बेंगलोर के अंदर फिलहाल दंगे भड़के हुए हैं, वो केवल एक पोस्ट के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में, क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल के अंदर हम विश्व गुरु बन सकते हैं? ये आज की कोई नई बात नहीं है। ये जब से देश आज़ाद हुआ, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, इसकी नींव तभी हो गई थी जी। लेकिन अगर आप पिछले 73 साल का जो इतिहास देखेंगे तो ये झगड़े कम की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, और ये दुर्भाग्य की बात भी है। अगर ऐसा होता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये झगड़े और कम होंगे। जी सर, अब देश लेवल से हट करके हमारे प्रदेश और हमारे शहर की बात करते हैं। नगर निगम में अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर के अन्य अधिकारियों पर, नेताओं पर, या फिर वहाँ के जो पार्षद हैं उन पर भी आरोप लगता रहता है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को जो है भ्रष्टाचार के नाम पर घेरती जा रही है। कोई शराब घोटाला है, चावल घोटाला है, तो इस पर आप कांग्रेस वालों को या फिर अन्य लोगों को जो कि बीजेपी को घेर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? जिनके घर शीशे के होते हैं और वो अगर सीमेंटेड हाउस पर पत्थर फेंकें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब घोटालों की बात कांग्रेस करे और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में करे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, पानी का घोटाला, हवा का घोटाला, कोयले का घोटाला, चारे का घोटाला, कितने घोटाले। जी बिल्कुल। और आज शराब की जो बात हुई, हमने तुरंत SCT बैठाई और उसमें हमने जो भी दोषी हैं उनको सजा देने की बात की। ये सब कांग्रेस के राज के आरोपित बीज हैं जी, जिनको हम सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं जी। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है। क्या भ्रष्टाचार है? आज हिसार को देखिए आप। कभी आपने 73 साल की आज़ादी में, 73 साल की आज़ादी में कभी कांग्रेस ने एयरपोर्ट बनाने की बात सोची क्या? आज हमने हरियाणा में केवल एकमात्र लाइसेंस्ड एयरपोर्ट वो तो एस्टेब्लिश कर ही दिया। दूसरी बात, हम सेकंड फेज में 12,000 फुट की पट्टी जो बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे, ये कभी कोई विज़न रहा क्या? आज आप हरियाणा की कनेक्टिविटी देखिए। किसी भी शहर, प्रांत या देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें उसकी कनेक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताइए कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक हिसार की क्या कनेक्शन है? ना तो इसका रेलवे से कनेक्शन था जी, ना इसका रोड से कनेक्शन था, ना इसका हवाई अड्डे से कनेक्शन था। जी। आज हम रोहतक को वाया महम, हांसी से जोड़कर हिसार को सीधा दिल्ली से जोड़ेंगे। जी। आज हमने जो ये नेशनल हाईवेज के जो जाल बिछाए हैं, पहले 5 घंटे का रास्ता था यहाँ से दिल्ली का, यहाँ से चंडीगढ़ का, आज 2.5 और 3 घंटे का हो गया। जी। आप नौकरियों की बात करिए, हमने पिछले 5-6 साल में 70,000 नौकरियां लगाई, उन्होंने तो 50 साल में 70,000 नहीं लगाई। जी। आज हमने इंटरव्यू को समाप्त किया तो हमने भ्रष्टाचार को एस्टेब्लिश किया या एस्टेब्लिश्ड भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। मैं आपसे पूछता हूँ, आज हमारे जो लोग HCS में सेलेक्ट होते हैं या किसी भी नौकरी में सेलेक्ट होते हैं, रिक्शा पुलर का बच्चा, मोची का बच्चा, नाई का बच्चा, दर्जी का बच्चा, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा बिना पैसे दिए ऑनलाइन फार्म भरता है, वो सेलेक्ट होता है। ऑनलाइन नौकरियों की बात करें हम, 40,000 नौकरियां अध्यापन के कार्यक्रम में एक बटन दबा हुआ कि ये भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। हिसार की बात करें, हिसार की ये जो मेन रोड है कितनी सुंदर बन गई है। ये 13 किलोमीटर रोड, दोनों तरफ डिवाइडर, खंबे बिजली के, हैं जी। यहाँ का STP बना, यहाँ का स्काडा का वाटर वर्क्स बना, यहाँ की सब गलियाँ पक्की हुई और यहाँ पर अमरूद स्कीम के अंडर इतनी सारी जो ड्रेनेज पाइप और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज ये सब की डेवलपमेंट हुई। आज मैंने अभी 3-4 दिन पहले 5 करोड़ के काम मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया, उन्होंने अप्रूव किए और वो अखबारों में भी छपा के भी 5 करोड़ के काम और ऐसे 8-10 वार्डों में होंगे। जी।
तो जो हमारे विपक्षी भाई कहते हैं कि भेदभाव, बंदर बांट, अरे भाई 5 करोड़ के काम है। अब वो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे काम सभी वार्डों में हो। अब 5 करोड़ ले आए, 20 करोड़ फिर ले आएंगे, तब दूसरे वार्ड देख लेंगे। लेकिन अखबार में वो लिखते हैं कि भेदभाव किया गया। अरे क्या हमारा क्या कसूर है? हमने 5 करोड़ रुपए लाए ही तो है ना, हमने कुछ खोया तो नहीं है ना। अब उस 5 करोड़ में जितने काम होंगे हुए तो शहर में ही है ना, वो कोई मैंने अपने घर में तो नहीं करवाए, शहर में हुए हैं। लेकिन बात को गलत तरीके से व्यक्त करके और बवंडर उठाना, ये काम विपक्ष का आज रह गया। जी सर, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, तो सड़कों के मामले में जिक्र महावीर कॉलोनी का जरूर करना चाहूंगी। वहां के लोग खासा नाराज हैं शहर के प्रशासन से, बीजेपी सरकार से भी। सर, पानी भरा है घुटने घुटने तक, बारिश के 5 दिन बाद तक भी वहां घुटने भर पानी रहता है, सीवरेज समस्या ठप पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात सही है जी, मैं वहां 3 दफा जा चुका। आप महावीर कॉलोनी में जो चहल पार्क है, जो कि अनेक वर्षों से जहां पर गंद होता था, जी, हमने उस पार्क का सुधार करवाया, उस पे धौलपुर लगवाया, और वो पार्क अगर आप देखेंगे तो इतना सुंदर, जैसे यहाँ आप बैठे हैं टाउन पार्क, इतना ही सुंदर पार्क है वो। जी। अब उसके साथ समस्या क्या है कि वो शहर का लोएस्ट एरिया है, सबसे लोएस्ट, और एसटीपी पे जो हमारे 2 एक मोटर्स चलती थी, उनमें कुछ खराबी आ गई। जी। उसके लिए वो जो बॉम्बे में एक फर्म है, हमने उसको आदेश दे रखा है कि वो ठीक होने के लिए आए। जी। लॉकडाउन में वो फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वैकल्पिक मोटर लगाकर उस एसटीपी को वहाँ से पानी लिफ्ट करने की व्यवस्था दुरुस्त की है। जी। लेकिन क्योंकि वो सबसे नीचा है और वहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं है, ये कोई आज से नहीं है, ये 73 साल से नहीं है, लेकिन हमने ड्रेनेज शुरू की सब्जी मंडी चौक से। सब्जी मंडी चौक से और जो महावीर कॉलोनी का चहल पार्क है, ये 1.5 किलोमीटर है। जी। मैंने जाकर एससी और एक्सीएन पब्लिक हेल्थ को बुलाकर 1.5 किलोमीटर में कोई 1 फुट गहरी खाई खोदकर हमने 1 फुट नीचे एक टेम्परेरी पाइप लगवाया है। अब वहाँ से जो ढलान का जो जितना भी गंद है, पानी है जो इकट्ठा होता है, चहल पार्क पर वो मोटर से लिफ्ट करके और उस 1.5 किलोमीटर पाइप में डालकर उसको सब्जी मंडी से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में हमने एक व्यवस्था की है। जी। ये व्यवस्था हमने 10-12 दिन में कर दी। ये छोटी बात है क्या? और उसके बाद वहाँ का परमानेंट ठीक करने के लिए हमने 1 करोड़ और 5-7 लाख का प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है। वो अप्रूव हो गया, वो जैसे ही बारिश खत्म होंगी वो ठीक हो जाएगा और इनका परमानेंट इलाज हो जाएगा। जी जी सर, ये जो गरीब तबके के लोग थे महावीर कॉलोनी में, अक्सर उसी तबके के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनका जिक्र मैंने किया। उसके बाद व्यापारी नहीं, लेकिन जो मैंने आपको जवाब दिया, आपके माध्यम से जो जनता को जवाब दिया, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करके वहाँ के ड्रेनेज पानी को लिफ्ट करके और उसको सब्जी मंडी चौक के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में डालना और उसके बाद 1 करोड़ कुछ लाख का प्रोजेक्ट बनाकर भेजना और उसका अप्रूव होना। अब देखो, ये जो इतने सालों से जो चीज़ें पड़ी हैं उनको ठीक करने में समय लगता है। आप ये मत मानिए, और मैं जनता से भी हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आराम से बैठे हैं। हम चीज़ें पाइपलाइन में हैं और उनको सुधार करने का हमारा पूरा प्रयास है। जी सर, उसके बाद व्यापारियों पर सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत समय तक व्यापारी जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के परेशान थे। उन व्यापारियों को राहत देने के लिए हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता द्वारा क्या कदम उठाए गए? कौन सा भ्रष्टाचार? जीएसटी कमिश्नर पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे कि कमिश्नर साहब जो है उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर धरने भी दिए गए थे हिसार राजगुरु मार्केट के नागौरी गेट के पास। वो इशू हमने ले रखा है जी। और उस इशू की इंक्वायरी चल भी रही है। हमने ऊपर लिखा है, मैंने भी लिखा है जी। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। जी। तो सर चलिए, मुद्दों की बात हमने कर ली है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि हिसार के लिए बड़े कहलवाए जा सकते हैं या आने वाले हैं? जो रामबाण जिसकी बात मैं करूं वो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जी। और मैं ये समझता हूं कि उसकी डेवलपमेंट तो बाकी सब चीज़ों की डेवलपमेंट स्वयं हो जाएगी जी। अगर हम उसकी डेवलपमेंट में तेजी लाएंगे
और आने वाले वर्षों में अमेरिका से, इटली से, जापान से जब हवाई जहाज यहाँ उतरेगा तो यहाँ पर अनेक मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी, अनेक 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स आ जाएंगे, अनेक प्रकार के हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां आ जाएंगी, अनेक प्रकार की डेवलपमेंट यहाँ होगी, लोगों को जॉब मिलेगी और पता नहीं किस तरह की डेवलपमेंट। मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले वर्षों में, और भगवान का आशीर्वाद रहा और सब लोगों का सहयोग रहा, तो आने वाले वर्षों में हिसार जो है वो पूरे देश में गुड़गांव को भी क्रॉस करके, क्योंकि कनेक्टिविटी, मैंने आपको एक शब्द बीच में बोला था, हिसार की कनेक्टिविटी के बारे में हमारे जो पिछले रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मैं कोई किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन कनेक्टिविटी के बारे में ना तो पहली गवर्नमेंटों ने सोचा, ना पहले के जनप्रतिनिधियों ने सोचा। आज हम रेलवे की कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी और एयर की कनेक्टिविटी जब बढ़िया कर देंगे तो स्वयं ही हिसार की डेवलपमेंट के 4 चांद लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तक इतने सारे हमारे सवालों के जवाब पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और मैं 15 अगस्त की, और जो कारण मैंने बताए, जिस स्वाभिमान के नज़दीक हम आ गए, तो मैं फिर से आप सबके माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बधाई देता हूँ और शुभ कामना करता हूँ कि हमारा शहर, हमारा प्रांत और हमारा देश विश्व स्तर पर पहुँचेगा, अच्छा नाम कमाएगा, चमकेगा। जी। सुजीत जी, विधायक साहब से इतने सवाल हमने पूछे हैं कनेक्टिविटी को लेकर के, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे हमें बताए हैं। आपकी तरफ से अगर हम पूछें तो भाजपा को काफ़ी घेरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा घेरा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो भाजपा को घेर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो एक बार डावड़ा पुल पर आएँ, सूर्या नगर जाकर सूर्या जो पुल बन रहा है वो वहाँ पर जाएं, 16-17 का पुल बन रहा है वहाँ पर जाएं। ऐसे तमाम काम जो भाजपा सरकार में माननीय विधायक जी ने हिसार में किया और प्रदेश में मनोहर सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। जी सुजीत जी, रोकना चाहूँगी थोड़ा सा यहाँ पर, क्या आप उन लोगों को ये नसीहत भी देंगे कि आप मिलगेट एरिया में जाइए, महावीर कॉलोनी में जाइए? बिल्कुल जाइए। मिलगेट एरिया में मेरे को याद है डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया या नहीं किया, मगर जो इन्होंने अपने कार्यकाल में सड़क बनवाई वो आप लोग भी जानते हो। सड़क बनना और टूटना ये सदियों से एक परंपरा है। आप ये सोचते हो जो चीज़ बन गई वो टूटेगी नहीं, ये तो असंभव है। आप बाहर भी जिक्र कर रहे थे कि पानी जो हमारी सरकार दे रही है, मेरे को याद है कि डॉक्टर साहब जिला अध्यक्ष थे, विधायक नहीं बने थे, तो जब सड़कों पर घुमा करते थे तो गाड़ियों के नीचे जो सीवरेज का ढक्कन था वो अड़ा करता था। आज नहीं अड़ता है, आप कहीं भी चले जाओ पूरे हिसार में। ये सारी उपलब्धियां हैं। विपक्ष भाइयों का काम है मुद्दा उठाना, हमें खुशी मिलती है अगर वो कुछ उठाते हैं तो हम विधायक से डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बात कहाँ है, कहाँ तक सच्चाई है। तो डॉक्टर साहब कार्यकर्ता को भी और आपके माध्यम से जनता को भी बताते हैं। जहाँ तक 15 अगस्त की बात आप कर रहे हैं, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके विधिवत तरीके से उन्होंने कार्ड का वितरण किया है। कार्ड वितरण में उतने ही लोग जाएंगे जहाँ तक हमारा मानना है कि कोरोना से हम बच सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हो रही है। विधायक जी भी इस चीज़ को संभाल रहे हैं, सरकार के लोग भी संभाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री होने के नाते आज अभी मेरी डीसी महोदय से भी बात हुई है। इस विषय में सारी चिंताएं सभी लोग कर रहे हैं मिलकर, समाज के लोग भी, प्रशासन के लोग भी। जी चलिए, धन्यवाद सुजीत जी। इसके साथ ही एक सवालों की लंबी सी लिस्ट जल्द ही आपके सामने वापस लेकर के पहुंचूंगी, लेकिन आज के सवाल आपके लिए केवल यहीं तक। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। नमस्कार जी। तो ये थे सुजीत कैमरी और उनसे पहले विधायक जी से भी आपकी बात करवाई है, जिन्होंने सीधे सवालों के सीधे जवाब हमें दिए हैं। आगे भी ऐसे ही सवाल लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।